हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रहा होगा। तो मैं आज गणित का चैप्टर 7 लेकर आया पॉलिटेक्निक के लिए, रैखिक तथा द्विघात समीकरण, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चैप्टर नंबर 7 है। इससे पॉलिटेक्निक में 4 से 5 क्वेश्चन प्रत्येक बार पूछता है। 4 या 5 क्वेश्चन प्रत्येक बार पूछता है। तो देरी न करते हुए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आप सब देख सकते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। आप सब देख सकते हैं क्या है। ये पार्ट 1 है पॉलिटेक्निक के लिए प्रवेश परीक्षा 2024, रैखिक तथा द्विघात समीकरण, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये पार्ट 1 है, यहाँ पर आप सब देख सकते हो। फिर आगे बढ़ते हैं तो आगे आप सब देख सकते हैं आगे क्या है। तो आगे आप सब देख सकते हैं रैखिक तथा द्विघात समीकरण, चैप्टर नंबर 7 है, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि रैखिक समीकरण क्या होता है। तो रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन क्या होता है। तो आगे की तरफ देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। तो लीनियर इक्वेशन ये होता है वैसा रैखिक बहुपद जिनमें अज्ञात चरों की संख्या एक हो, उससे एक चर वाली रैखिक समीकरण तथा दो अज्ञात चरों की समीकरण को दो चर वाली रैखिक समीकरण कहते हैं। आप सब देख सकते हैं वैसा रैखिक बहुपद जिनमें अज्ञात चरों की संख्या एक हो, उसे एक चर वाली रैखिक समीकरण तथा दो अज्ञात चरों की समीकरण को दो चर वाली रैखिक समीकरण कहते हैं। फिर नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। आप सब देख सकते हैं रैखिक समीकरणों को हल करने की विधियाँ। तो मेथड्स ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन। तो रैखिक समीकरण को हल करने की विधियाँ कितनी होती हैं। तो रैखिक समीकरण को हल करने के लिए निम्नलिखित विधियाँ का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित मतलब वो निम्नलिखित विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले है प्रतिस्थापन विधि यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इससे आप सब देख सकते हैं प्रतिस्थापन विधि यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है। तो इस विधि में किसी एक समीकरण से एक अज्ञात राशि का मान दूसरी अज्ञात राशि के पदों में ज्ञात करके दूसरी समीकरण में प्रतिस्थापित करते हैं। इस प्रकार प्राप्त एक अज्ञात राशि की समीकरण को हल करके उस राशि को दूसरी समीकरण में प्रतिस्थापित करके दूसरी अज्ञात राशि का मान प्राप्त करते हैं। दूसरी अज्ञात राशि का मान प्राप्त करते हैं। तो आगे देखते हैं उदाहरण है। तो उदाहरण है आप सब देख सकते हैं 2x माइनस वाई इक्वल 3 समीकरण फर्स्ट। फिर 4x माइनस वाई इक्वल 5 समीकरण 2 समीकरण नहीं। फिर x को अचर मानते हुए इसमें 1x है, इसमें एक x है, तो इसलिए इसका ये रैखिक समीकरण है। फिर इसमें x को अचर मानते हुए समीकरण 1 को y के लिए हल करने पर आप सब देख सकते हैं y बराबर 2x माइनस 3 समीकरण 3 हो गया। फिर अब समीकरण 3 को से प्राप्त y के मान को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर इसमें y का मान प्रतिस्थापित करते हैं। तो y का मान यहाँ पर 4x माइनस 2x माइनस 3 है बराबर समीकरण 5। यहाँ पर y की जगह पर 2x रखे हैं लोग।
y का मान यहाँ पर y है तो y का मान यहाँ पर 4x यानी 4x रखें लो। फिर आगे बढ़ते हैं तो आप सब देख समीकरण 4 को सरल करने पर तो 4x माइनस 2x माइनस 3 इक्वल 5, फिर 2x माइनस 3 इक्वल 5, इसमें से इसको घटा दिए हैं 4x में से 2x को तो 2x हो गया 2x माइनस 3 इक्वल 5, तो 2x इधर रखे हैं और फिर बराबर करके 5 यहाँ पर और माइनस इधर -3 है तो इधर जाएगा तो +3 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गया है तो यहाँ पर 4x माइनस ब्रैकेट में 2x माइनस 3 है तो यहाँ पर जब यहाँ से एथी होगा तो 4x माइनस 2x यहाँ पर प्लस हो जाएगा +3, तो फिर यहाँ पर प्लस इसको यहाँ 4x माइनस 2x जाएगा तो 2x, फिर इधर हो जाएगा प्लस तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा तो 2x बराबर 5 माइनस 3, तो 2x बराबर 5 में 3 जाएगा तो 2 जाएगा तो x बराबर 2/2 यानी एक और जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो x का मान जो होगा 1 हो जाएगा, x का मान 1। फिर आगे बढ़ते हैं तो x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो समीकरण फर्स्ट क्या है तो 2x माइनस वाई इक्वल 3, तो 2x x का मान 1 तो x के जगह पर 1 रखेंगे तो 2 गुने 1 माइनस वाई इक्वल 3, तो फिर 2 में 1 से तो 2 माइनस वाई इक्वल 3, तो यहाँ पर माइनस वाई हो जाएगा और इधर 3 है तो 3 और 2 यहाँ पर है तो इधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा तो 3 माइनस 2 तो माइनस वाई इक्वल 1, तो ये आगे हो जाएगा माइनस वाई इक्वल 1, तो माइनस को इधर घटाओ को इधर भेजेंगे तो वाई इक्वल -1 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, वाई इक्वल -1 हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे है विलोपन विधि। तो विलोपन विधि यानी इलिमिनेशन मेथड्स, तो इसको इस विधि में विलोपन विधि में देखते हैं तो इस विधि में दी गई दोनों समीकरणों में किसी एक अज्ञात राशि के गुणांक को बराबर करके दोनों समीकरणों को जोड़ते हैं अथवा घटाते हैं जिससे समान गुणांक वाले पद कट जाए, प्राप्त एक अज्ञात राशि की समीकरण को हल करने पर प्राप्त राशि के मान को दी गई किसी एक समीकरण में रखकर दूसरी अज्ञात राशि का मान प्राप्त कर लेते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे देख सकते हैं लोग उदाहरण है, तो ये है कि इस विधि में दी गई दोनों समीकरणों में किसी एक अज्ञात राशि के गुणांक को बराबर करके, मतलब किसी एक अज्ञात राशि के गुणांक को बराबर करके दोनों समीकरणों को जोड़ देते हैं। जैसे दो समीकरण होगा तो एक को बराबर करके दोनों को जोड़ देते हैं अथवा घटाते हैं जिससे समान गुणांक वाले, अथवा घटाते हैं जिससे समान गुणांक वाले पद कट जाए। प्राप्त एक अज्ञात राशि की समीकरण को हल करने पर प्राप्त राशि के मान को दी गई किसी एक समीकरण में रखकर दूसरी अज्ञात राशि का मान प्राप्त कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं उदाहरण की तरफ। आप सब देख सकते हो उदाहरण है 11x माइनस 5y प्लस 61 इक्वल 0, समीकरण फर्स्ट। फिर दूसरा है 3x माइनस 20y माइनस 2 इक्वल 0,
समीकरण सेकंड को विलोपन अथवा निराकरण, इसको विलोपन अथवा निराकरण विधि भी बोलते हैं, से हल करने के लिए सर्वप्रथम x के गुणांक को समान करने हेतु समीकरण फर्स्ट को 3 से, समीकरण जो ये है इसको 3 से मल्टीपल किए हैं 3 से यहाँ पर, और जो समीकरण सेकंड है तथा समीकरण 2 को 11 से, समीकरण 2 को 11 से गुना करने पर यहाँ पर देख सकते हैं समीकरण फर्स्ट है 11x, समीकरण फर्स्ट है 11x माइनस 5y प्लस 61 इक्वल 0। तो इसको 3 से गुना किए हैं तो 11 में 33, तो 3 गुने 11 यानी 33x माइनस 5 गुने 3 गुने 5y यानी 15y प्लस 3 गुने 61 यानी 183 इक्वल 0। ये हो गया समीकरण 3। फिर समीकरण 2 को 11 से, तो 3x माइनस 20y माइनस 2 इक्वल 0 को 11 से गुना किया है तो 11 गुने 3 यानी 33x माइनस 20, 11 गुने 20 यानी 220y, फिर माइनस 11 गुने 2 यानी 22 इक्वल 0, समीकरण फोर्थ। फिर समीकरण 4 को 3 में से घटाने पर, 4 को 3 से घटाने पर, तो आगे यहाँ पर देख सकते हैं समीकरण 4 क्या है, तो यहाँ पर 33x माइनस 15y इक्वल माइनस 183, फिर यहाँ पर 33x माइनस 220y इक्वल 22 प्लस 22, यहाँ पर इधर माइनस में है तो इधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, यहाँ पर माइनस में है घटाव तो इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस तो यहाँ कट जाएगा, फिर यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस, तो ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा और इसमें से एक घट जाएगा, प्लस 220y माइनस 15y, तो ये हो जाएगा 205y घटेगा 205y इक्वल माइनस ये जुड़ जाएगा तो यहाँ पर माइनस 205y। फिर आगे देखते हैं, यहाँ पर हो गया है ये 205y और माइनस बराबर 205, तो y बराबर यहाँ पर माइनस 205 बटा 205, तो ये कट जाएगा तो 1 आएगा तो माइनस और माइनस का चिन्ह, तो y बराबर -1, यहाँ पर y का मान 1 आया है, तो y का मान समीकरण सेकंड में प्रतिस्थापित करने पर, जो समीकरण सेकंड है उसमें प्रतिस्थापित करने पर, तो आप सब देख सकते हैं यहाँ पर y का मान समीकरण सेकंड में प्रतिस्थापित करने पर, तो यहाँ पर वो नहीं है, इधर 3x समीकरण सेकंड है, क्या है ये समीकरण सेकंड है, तो 3x माइनस 20y माइनस 2 इक्वल 0, तो 3x माइनस 20 और y की जगह पर y का मान -1 आया है तो 20 और गुने -1 माइनस 2 इक्वल 0, फिर 3x प्लस 20 में माइनस और -1 माइनस में प्लस हो जाएगा 20 माइनस 2 इक्वल 0, 3x और इसमें से घट जाएगा तो प्लस 18, 3x प्लस 18 इक्वल 0, 3x इक्वल माइनस 18 प्लस में इधर आए तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो -18 और x बराबर -18 बटा 3, तो ये कट जाएगा तो -6 हो जाएगा, तो यहाँ से x का मान 6, तो यहाँ पर हो गया y का मान -1 और x का मान 6, आप सब देख सकते हैं। फिर आगे देखते हैं, तो आगे है वज्र गुणन विधि यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो माना दी गई समीकरण निम्न है। समीकरण फर्स्ट है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, समीकरण फर्स्ट। फिर दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0, समीकरण सेकंड। तब ब्रज गुणन विधि का एक फार्मूला होता है, अगर नहीं आप लोगों को बनाने आता हुआ तो बताइएगा, हाँ कमेंट कीजिएगा, मैं इसे
और भी आसानी से बता दूंगा कि कैसे कैसे ये सूत्र बनाया जाता है। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को पढ़ाई समझ में आ रहा है या नहीं। तब ब्रजगुणन विधि से तो ये हो जाएगा x अपन b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1 बराबर y इक्वल c1 इंटू a2 बराबर c2 इंटू a1। फिर हो जाएगा बराबर 1 बाई a1 b1 a1 b2 है a1 b2 और माइनस a2 b1। x का हो जाएगा a बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो ये सब देख सकते हैं। x ये वाला ऊपर चल जाएगा तो b1 c2 ये वाला ऊपर चल जाएगा और ए वाला नीचे, तो b1 c2 माइनस b2 c1 और a1 इंटू b2 और a2 इंटू b1। फिर था y इक्वल हो जाएगा c1 इंटू a2 और माइनस c2 इंटू a1 बटा a1 इंटू b2 माइनस b1 इंटू a2 इंटू b1। फिर आगे बढ़ते हैं, आप सब देख सकते हैं आगे क्या है। आगे है द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आगे आप सब देख सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण। वो रैखिक समीकरण था और ये द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण वैसा बहुपद जिसका घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे x² प्लस 2x प्लस 5 इक्वल 0, यानी और ऐसा रहेगा x प्लस वाई इक्वल 5, तो ये हो जाएगा रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण नहीं होगा। और जहाँ भी जिसका पावर 2 रहेगा x² प्लस 5, तो ये हो जाएगा द्विघात समीकरण, या x² प्लस 5y प्लस 3, ये हो जाएगा द्विघात समीकरण। तो आप सब देख सकते हैं। इसका व्यापक समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 है। इसके दो मूल है माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बटा 2, जहाँ b² माइनस 4ac को विविध कर यानी d से सूचित किया जाता है, विविध कर कहते हैं जिसे d से सूचित किया जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं। अगर समीकरण ax² माइनस bx a² माइनस bx प्लस c इक्वल 0 के मूल अल्फा तथा बीटा है, तब मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a होता है। b/a अर्थात माइनस x का गुणांक बटा x² का गुणांक माइनस x, यानी इसका गुणांक बटा है इसका गुणांक। फिर आगे बढ़ते हैं। इसको x का गुणांक कहते हैं और इसको x² का गुणांक कहते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। तब मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा होता है, जो कि c/a। आप सब देख सकते हैं यहाँ पर मूलों का गुणनफल यानी c/a, तो c/a। फिर आगे देखते हैं। आगे आप सब देख सकते हैं आगे क्या है। यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 a डज नॉट 0 के मूल अल्फा व बीटा हो, तो मूलों का समानांतर माध्य है। जो मूलों का समानांतर माध्य होता है वो अल्फा प्लस बीटा/2 होता है। और मूलों का हरात्मक माध्य यानी जो मूलों का हरात्मक माध्य होता है वो 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा होता है। 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा होता है। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे आप सब देख सकते हैं लोग।
अल्फा माइनस बीटा बराबर अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। और अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का बीटा स्क्वायर बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा। अगर आप लोगों को ये सब सूत्र चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को सूत्र उपलब्ध करा दूंगा। ये सब देख सकते हो, ये सब सूत्र ही है। और ये अगर आपको सूत्र चाहिए और ये मूलों की प्रकृति नेचर ऑफ रूट्स, यदि डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो तो दोनों मूल वास्तविक वे असमान होंगे। यहाँ पर देख सकते हैं लोग, यदि डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो तो दोनों मूल वास्तविक वे समान होंगे। यहाँ पर है डी, यदि डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो तो मूल काल्पनिक होंगे। और ये यदि डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 तथा पूर्ण वर्ग हो तो मूल परिमेय होंगे। और ये है यदि नेक्स्ट है यदि डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 तथा पूर्ण वर्ग ना हो तो मूल अपरिमेय होंगे। अगर आप लोगों को ये पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को ये पीडीएफ सेंड कर दूंगा, भेज दूंगा। ये पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2024 रैखिक तथा द्विघात समीकरण लेक्चर जो था फर्स्ट था। आप लोगों को मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा समझ में आया होगा लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब यहीं पर वीडियो एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। आप लोग और बताइएगा कमेंट करके कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। तब तक यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं। यहीं पर वीडियो को एंड करता हूँ, तब तक बाय।